हाँ देखो दो चीजें, एक तो लोक देवता है और एक और शब्द आएगा वो लोक देविया है। आपने पढ़ा तो जरूर होगा, लगभग राजस्थान इतिहास सारे जानते ही हो, इसलिए कौन कौन से लोक देवता ये भी जानते ही होंगे, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन फिर भी राजस्थान के एक तो लोक देवता पढ़ना है, लोक देविया पढ़नी है। इनमें पढ़ना क्या क्या, तो एक तो सारे लोक देवता थे कौन कौन, ठीक है उनके माता पिता के नाम जहां तक संभव हो वहां तक ध्यान रखने जरूरी है, उनका मेला कब बढ़ता है और इसके अलावा उन्होंने मेन काम क्या किया था, ठीक है किसकी गायों को बचा कर ले आए थे, कहां पर किस मुस्लिम शासक को मार दिया था वगैरह, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे ये बने कैसे, तो लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में भारत में आक्रमण होने लग गए, मुसलमानों के आक्रमण होने लग गए। मुसलमान अरब से आए हुए, बहुत बेकार कौम है एकदम, बहुत बेकार कौम है का इसका मतलब ये है कि वो वहां से आ रहे, जैसे ही आ रहे थे, इससे पहले युद्ध होते थे केवल सेना सेना के मध्य होते थे, अब से ये और गांव जला रहे, ठीक है हजारों हजारों स्त्रियों को यहां से उठाकर ले जा रहे, उनको वहां पर ले जाकर 2 दिनार में 1 दिनार में यूं बेचा जा रहा है अरब कंट्रीज में रेगुलर, ठीक है गाय है तो यहाँ पर उनका नाश किया जाता है या फिर उनका वध किया जाता है और फिर उस गाय का मांस ही यहाँ पर सरेआम खाया जाता है। हिंदू ना गाय का यहाँ पर मांस खाता है, ठीक है तो एक तरह से घिनौना कार्य वो हर समय कर रहे हैं, हजारों लोगों को लाइन में खड़ा करके उनका सर काट रहे और फिर उनके मीनारे बना रहे, ठीक है और लास्ट में एक उपाधि धारण कर रहे, गाजी की उपाधि धारण कर रहे हैं, ठीक है तो जितना तांडव वो यहाँ पर कर सकते हैं, जितना नरसंहार वो यहाँ पर कर सकते हैं, जितने बेगुनाहों को यहाँ पर मार सकते हैं उतना को मार रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर मारेंगे तो किसी न किसी आदमी का खून खोलेगा इसी, ठीक है और वो अकेला लड़ने में निकलेगा, क्योंकि ऐसे तलवारों से मार रहे, ऐसे में सबका तो बस नहीं है उनके पास जाने का, लेकिन कोई न कोई ऐसा है यहाँ से निकल रहा है, ठीक है महाराणा प्रताप का वंशज होने के नाते निकल रहा है या महाराणा प्रताप को याद करके निकल रहा है या किसी न किसी तरह से एक निकल रहा है, ना उसके पास सेना है ना वो यहाँ पर राजा है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन कुछ अपने साथियों के साथ निकल रहा है और उनके अगवानी कर रहा है, रेगुलर उनको रोक रहा है, रेगुलर उनको मार काट करके परास्त करके वापस भेज रहा है, ठीक है या फिर उनका वध कर देता है। ऐसे में तो ऐसे में अपन ये मान लेते हैं कि इसमें कोई न कोई तात्विक या ईश्वरीय शक्ति बैठी हुई है और उसी को अपन ने नाम दिया है, वो क्या नाम दे दिया भाई आपके, लोक देवता। आपके ये साधारण पुरुष ही है, यहाँ के ही रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सामना कर रहे हैं, इसलिए ये सारे लोक देवता ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में ये लोक देवता है तो अपन इनके थान स्थापित करेंगे, अपने भी पितृज या पूर्वज होते हैं उनके थान अपन स्थापित करते, कहां पर स्थापित करते, खेतों में, ठीक है और खेतों को अपन खेतरियों कहते हैं, ठीक है। अगर उत्तर भारत में जाओगे तो वो ख को श बोलते हैं, क्या बोलते हैं श, ठीक है तो उनको कहते हैं क्षेत्रर्यु बोलते हैं, क्षेत्र इसी से एक शब्द आया वो ये आया आपके, कौन सा आया भाई आपके, क्षेत्र ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है तो जो अपने खेत है उसी को वो क्षेत्र बोल रहे हैं और जो भी वहां पर अपने खेत का पालन पोषण करने वाले हैं उन्हीं को अपन खेतपाल बोलते हैं, ये लोग क्या बोल रहे थे आपके, क्षेत्रपाल। तो लोक देवता को एक्चुअल में बोला जाता है वो यही शब्द बोला जाता है आपके, क्षेत्रपाल बोला जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब पुरुष देवता हुआ तो उसको या तो खेतपाल बोला जाएगा या फिर अपने राजस्थान में इधर इस साइड में खेतपाल बोला जाएगा, उत्तर साइड में क्षेत्रपाल बोला जाएगा। अगर कहीं रानियों ने जौहर किया है तो उनको कहा जाएगा एक थान, और वो कौन सा थान कहा जाएगा भाई आपके, बाईसा का थान, ठीक है बाईसा यानी बहनों को कहा जाता है, सारी राजपूतों में बाईसा कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा तो उसको जो कहा जाता है वो बाईसा का थान कहा जाता है। नेक्स्ट आगे ये लोक देवता अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा, किसी ने स्पेशली सबको बचाया होता है, ठीक है किसी ने स्पेशली आपके बहुत ज्यादा उनसे लड़ा होता है और किसी ने सामने उनका वध किया होता है जाके, ठीक है तो 3 कैटेगरी के लोक देवता हो जाते हैं। एक तो वो लोक देवता जो आपकी इस प्रकृति के आते हैं, स्पेशली कौन सी प्रकृति के होते हैं भाई आपके, सात्विक। एक वे लोक देवता जो इस प्रकृति के होते हैं, कौन सी प्रकृति के होते हैं आपके, तामसिक। एक वो लोक देवता जिसको इस प्रकृति के कहा जाता है, कौन सी प्रकृति के कहा जाता है भाई आपके, राजसिक प्रकृति के कहा जाता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर अपन अपने घर परिवार का ही खर्च करते हैं, घर परिवार जितना चले उतना कमाते हैं तो अपन साधारण इंसान है, ठीक है। अगर साधारण इंसान से ऊपर उठना है अपन को तो दान देना पड़ेगा, 2 हाथ सिर्फ भगवान ने कमाने के लिए दिए। जो दूसरा आदमी होता है वो ये सोचता है 2 हाथ और अगर उसको मिले होते तो वो देता, दान देता। तो ऐसे लोक देवता जिन्होंने केवल दान ही दिया है, ठीक है वो तो ये लोक देवता कहलाता है। कौन से लोक देवता कहलाता है,
सात्विक देव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, ऐसे लोग जो कोई बाहरी आक्रमण हुआ है वहां की पूरी प्रजा का पालन पोषण भी किया है, मतलब उनको दान दिया, उनको खाना खिलाया वगैरह भी किया कहीं ले जाकर, और लड़े भी है स्पेशली। तो 2 हाथ तो मानवीय हाथ हो गए, 2 दान देने वाले हाथ 4 हाथ, और 2 हाथ लड़ने के लिए, तो वो कुल कितने हाथ हो गए भाई आपके 6 हाथ। तो ये लोक देवता कहलाते हैं। वो कौन से लोक देवता कहलाएंगे आपके? तामसिक लोक देवता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, स्पेशली अपने घर का पालन पोषण भी किया है, लोगों का भी पालन पोषण किया है, ध्यान रख लीजिएगा। लड़ने भी कहीं कहीं गया है स्पेशली, और गाय वगैरह पशुओं की भी रक्षा की है। तो वो लोक देवता होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं? राजसिक। कुल हाथ कितने होने चाहिए? 4 तो इसके हुए थे, ठीक है, 6 इसके हुए थे, और इसके टोटल कितना हो जाएंगे भाई आपके? 8। तो ऐसी लोक देवता या लोक देविया जो 8 हाथों वाली है वो हमेशा यही कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई आपके? राजसिक कहलाएगी। ऐसे लोक देवता या लोक देविया जो 6 हाथों वाली है वो कौन सी कहलाएगी आपके? तामसिक कहलाएगी। और ऐसे लोक देवता जो आपके 4 हाथों वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? सात्विक, ठीक है। तो अगर कहीं आप प्रतिमा में 4 हाथ देखते हो तो इसका मतलब वो पालन पोषण करने वाला होगा, ध्यान रख लीजिएगा। किसी प्रतिमा में अगर 6 हाथ देखते हो तो पालन पोषण भी करने वाला होगा, रक्षा भी करने वाला होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और किसी में 8 हाथ देखते हो तो आपके पालन पोषण करने वाला देवता होता है, रक्षा करने वाला देवता होता है, पशु पक्षियों को रखने वाला देवता होता है स्पेशली। इस तरह से उसके हाथों की संख्या बढ़ती जाती है। और वो एक देवता कौन से कहलाते हैं आपके? राजसिक। आने वाले समय में एक प्रश्न आएगा जरूर कि ये लोक देवता है वो कौन सी प्रकृति के? सात्विक है कि तामसिक है? कौन सा भी आपके? राजसिक। 3 आपके गुण है, सत्व, तम, रुज, राज या रजगुण, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी के आधार पर आपके 3 लोक देवता है वो बांटे जाएंगे। एक सात्विक लोक देवता कहलाएंगे, एक तामसिक कहलाएंगे, और कौन से कहलाएंगे आपके? राजसिक लोक देवता कहलाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे है वो लोक देवता स्पेशल आ जाएंगे, आगे बता रहा हूं। फर्स्ट राइटिंग डाल दीजिएगा राजस्थान के लोक देवता।